तैयार रहिए, स्टार्ट। मानसून की शुरुआती दस्तक ने एक बार फिर देश के बुनियादी ढांचे की रीढ़ को झकझोर कर रख दिया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के मिसिंग लिंक सेक्शन में खंडाला एग्जिट के पास हुआ भूस्खलन और रेलवे पटरियों पर यातायात का ठप होना महज एक भौगोलिक घटना नहीं है, यह हमारी विकासवादी सोच पर भी गंभीर सवालिया निशान है। यह त्रासदी तब और विकराल रूप ले लेती है जब हम पाते हैं कि आधुनिक मौसम विज्ञान में सटीक पूर्वानुमान की क्षमता होने के बावजूद हम हर साल प्रकृति के ऐसे रौद्र रूप के सामने बेबस खड़े नजर आते हैं। पूरा मानसून अभी बाकी है, लेकिन शुरुआत ने ही भविष्य की भयावहता का एहसास करा दिया है। दरअसल मानसून से जुड़ी ऐसी सालाना त्रासदी जल प्रबंधन की प्रशासनिक विफलता और अनियोजित शहरीकरण का सीधा परिणाम है। मानसून से पूर्व पहाड़ियों की कमजोर सतह का वैज्ञानिक आकलन करने और ढलानों पर समुचित ड्रेनेज चैनल्स बनाने में हमारे इंजीनियर विफल रहे हैं। यही कहानी हमारे तमाम शहरों की भी है, जहां साल भर तक बरसाती नाले गाद से पटे रहते हैं। इतना ही नहीं, प्राकृतिक जल निकासी के रास्तों पर कंक्रीट की अवैध कॉलोनियां खड़ी कर दी गई हैं। आधुनिकीकरण के नाम पर अनियोजित विकास ने हमारे शहरों को पहली तेज बारिश में ही जलाशयों में तब्दील करने का काम किया है। यदि वैश्विक परिप्रेक्ष्य को देखें तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने इस दिशा में दूरगामी सोच के साथ प्रयास किए हैं। वहाँ लिडार जैसी अत्याधुनिक लेजर मैपिंग तकनीक से पहाड़ों की सूक्ष्म हलचल को ट्रैक किया जाता है और रॉक फॉल बैरियर्स के जरिए चट्टानों को हाईवे पर आने से रोका जाता है। ब्रिटेन में रेल सुरक्षा के लिए सेंसर आधारित वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो खतरा भांपते ही सेवाओं को स्वतः नियंत्रित कर देता है। इसके विपरीत वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत को इस वर्षा जनित विफलता के कारण प्रतिवर्ष लगभग 80,000 करोड़ से 1,20,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, जिसमें अमूल्य मानवीय जीवन की क्षति भी शामिल है। अब समय आ चुका है कि हम आपदा के बाद राहत की नीति को छोड़कर आपदा से पूर्व सुरक्षा का दृष्टिकोण अपनाएं। नीति नियंताओं को भूवैज्ञानिकों के समन्वय से डिजिटल ड्रेनेज ऑडिट और स्पंज सिटी जैसे सस्टेनेबल मॉडल्स को अनिवार्य बनाना होगा। प्रकृति को वश में करना असंभव है, लेकिन अपनी प्रशासनिक ईमानदारी और वैज्ञानिक इंजीनियरिंग के सामंजस्य से इसके नुकसान को न्यूनतम करना निश्चित रूप से हमारे हाथ में है। व्यवस्था को अब कागजी सफाई से बाहर निकालकर धरातल पर कड़े कदम उठाने ही होंगे, तभी ऐसी सालाना त्रासदियों से बचा जा सकता है। खुले में शौच मुक्त यानी ODF राज्य। देखने सुनने में राजस्थान के लिए यह तमगा भले ही उपलब्धि वाला हो, लेकिन हकीकत इसके उलट है। राज्य की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार आज भी लगभग 28% लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह शौचालयों का उपयोग पानी की कमी की वजह से नहीं होना है। जाहिर है, करोड़ों रुपए खर्च कर गांव, शहर और घर घर में बनाए गए शौचालयों का उपयोग तब ही हो सकता है जब जल संकट का समाधान निकाला जाए।
क्योंकि सवाल खुले में शौच के कारण फैलने वाली बीमारियों के खतरे का तो है ही, महिलाओं की गरिमा से भी जुड़ा है, जहां मजबूरी में उन्हें खुले में शौच जाना पड़े। ऐसे में चिंता इस बात की करनी होगी कि कम पानी में शौचालयों का इस्तेमाल कैसे हो सके। यह तथ्य भी सामने आया है कि सिंगल पिट गड्ढे वाले शौचालयों ने भी समस्या बढ़ाई है। जिन इलाकों में पानी की कमी है वहां कम पानी में चलने वाले ट्विन पिट या अन्य जल संरक्षण आधारित शौचालयों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बड़ा सवाल वर्षा जल के संग्रहण का भी है। बरसात के दौरान बड़ी मात्रा में व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को संग्रहित करने के इंतजाम जल संकट को दूर करने वाले हो सकते हैं। हैरत की बात यह है कि स्वच्छता और शौचालयों के उपयोग बढ़ाने के सरकारी प्रयासों के बावजूद ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। पानी की बचत करना, सार्वजनिक शौचालयों को साफ रखना और घर परिवार में महिलाओं की जरूरतों का ध्यान रखना तभी संभव है जब शौचालयों के इस्तेमाल को सामाजिक अभियान के रूप में लिया जाए। स्वच्छता के मामले में किसी भी राज्य की प्रगति का आकलन केवल शौचालयों की संख्या से नहीं हो सकता। यह देखना जरूरी है कि वहाँ की महिलाएं कितनी सुरक्षित, सम्मानजनक जीवन जी रही हैं। तभी स्वच्छ भारत अभियान का मकसद पूरा हो सकेगा। विराम।